अगर आपकी भी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको उपाय का कोई फल नहीं मिला है, आपकी शादी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, आप कई उपाय कर चुके हैं लेकिन अगर आपकी शादी के योग अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में इस वीडियो में आपको एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको करने से आपकी जो शादी है उसके योग बन जाएंगे। शादी में किसी भी तरीके की अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। जो शादी होती है वो अन्य बहुत से कारण से रुक जाती है। कभी कभी कुंडली का जो सप्तम भाव होता है उसका जो स्वामी होता है सप्तमेश, जब वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है तो इससे क्या होता है कि शादी में रुकावट आना स्वाभाविक बात है। शादी में जो रुकावट है वो रुक जाती है, या फिर कुंडली में गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह कमज़ोर हो जाता है जिसके कारण भी शादी में रुकावट आती है, या हो सकता है कि आप पर पितृदोष हो, नज़र दोष हो, किसी ने आपकी जो शादी है वो बांध रखी हो। तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जो शादी होती है उसमें रुकावटें आने लगती हैं। तो कई बार अगर आपको कारण नहीं पता है और आप चाहते हैं कि आपकी जो शादी की समस्या है वो दूर हो जाए, शीघ्र विवाह के योग बन जाए, तो ऐसे में आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। अगर आपने कई उपाय कर चुके हैं, आपने पूजा पाठ भी की है और अभी तक शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता ने अपने बच्चों के लिए शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय किए हैं, माता पिता जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए परेशान हैं और चाहते हैं कि अगर बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, पर आप इस उपाय को अगर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। कहा जाता है कि जब हम कोई भी उपाय या फिर पूजा पाठ पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो आपको बता दें कि अगर यह जो उपाय है वो माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, घर का जो अन्य सदस्य हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर जो बालक बालिकाएं हैं जो कि शीघ्र विवाह के जिनकी शादी में रुकावट आ रही है वो स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है। अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं और उसमें अड़चनें आ रही हैं, किसी कारणवश जैसे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इससे आपके जो ग्रह दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। शादी में किसी भी तरीके से अगर अड़चनें आ रही हैं, अगर आपकी शादी किसी ने बांध रखी है तो वो भी दूर हो जाएगी। कारण चाहे कोई भी हो, अगर आप एक उपाय करेंगे तो उससे आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और आपके जो शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा, वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। यह जो आपको उपाय है वो करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आपको उपाय करना है। आप एक मंगलवार के दिन यह उपाय करके देखिए, और आप सेम इसी तरीके से आपको 3 मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। जैसे कि आपने एक मंगलवार के दिन करा और उसी तरीके से आपको अगले 2 मंगलवार को और करना है। हो सकता है कि आप एक ही मंगलवार के दिन उपाय करें और आपको इसका पूर्ण लाभ हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक नींबू। आप कोई भी नींबू ले सकते हैं, हरा नींबू अगर आपके पास है, पीला नींबू है, दोनों ही तरीके का जो नींबू है वो चल जाएगा। तो आपको एक नींबू लेना है और आपको जो नींबू लेना है वो दाग रहित लेना है, किसी भी तरीके का दाग उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको लेना है 2 लौंग। जो भी आप लौंग लेंगे वो फूल वाली आपको लौंग लेना है। तो आप जो लौंग ले लीजिए और आपने एक नींबू ले लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे मंगलवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। सबसे पहले आपको अपने घर में जो पूजा स्थल है, आप स्नान आदि करके जब फ्री हो जाएं तो आपके घर में जो पूजा स्थल है वहाँ पर आपको शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है और आपको अपने इष्ट देव से या जो भी देवता को आप मानते हो आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आप जो उपाय करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए। उसके बाद में आपने जो नींबू लिया है तो आपको क्या करना है कि आपको जो नींबू लिया है उस नींबू में आपको जो लौंग है वो अच्छे से अंदर लगा देनी है। आप जब लौंग को
नींबू में फंसाएंगे तो इजीली फंस भी जाएगी। अगर नहीं फंस रही है तो आप किसी जैसे पिन वगैरह की हेल्प से आप लौंग जो है उसको नींबू में अच्छे से फंसा दीजिए। नींबू आपको काटना नहीं है, आपको इसी तरीके का समूचा जो नींबू है वो रखना है और उसमें आपको जो लौंग है वो फंसा देनी है। लौंग का जो फूल वाला भाग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में जब आप लौंग को फंसा दें, अपने घर के पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। मतलब आपके घर में जहाँ पर भी पश्चिम दिशा होती हो वहाँ पर आपको एक आसन बिछाना है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। और यह जो नींबू है जिसमें आपने लौंग फंसाई है वो आपको अपने दाहिने हाथ में ले लेना है। अब इधर फ़र्क इतना है कि अगर इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो यह जो नींबू है वो आपको अपने बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होगा। और अगर आपके बच्चे जो हैं घर में नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं उस स्थिति में कि बच्चों की जो फ़ोटो है उस फ़ोटो के ऊपर से आप यह जो नींबू है वो 7 बार घुमा सकते हैं। और अगर बच्चे जो है वो स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको इस नींबू को अपने सर के ऊपर से फेरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह नींबू है सिर्फ अपने हाथ में लेना है। अपने दाहिने हाथ में इस नींबू को ले लेना है जिसमें आपने लौंग फंसाई है और घर के पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। आप एक आसन बिछा लीजिए, उसमें आप आसन बिछा कर बैठ जाइए। किसी भी कलर का आप आसन जो है वो बिछा सकते हैं। उसके ऊपर आपको बैठना है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। हाथ में दाहिने हाथ में यह नींबू ले लेना है और उसके बाद में आपको इस मंत्र का जाप करना है जो कि आपको वीडियो में बताया जाएगा। इस मंत्र का जो आप जाप करेंगे, मंत्र का जो उच्चारण है वो आपको सही करना है। मंत्र में सिर्फ इतना फ़र्क रहेगा कि जैसे जो माता पिता हैं वो अपने पुत्र के लिए अगर यह उपाय कर रहे हैं, लड़के की शीघ्र विवाह के लिए अगर उपाय कर रहे हैं तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम सृष्टिकर्ता पुत्राय विवाह कुरु कुरु स्वाहा। एक बार मंत्र को आप दोबारा से सुन लीजिए। ओम सृष्टिकर्ता पुत्राय विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 21 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इस मंत्र के जाप से आपके विवाह में जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी, शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। अब अगर पुत्री के लिए यह उपाय किया जा रहा है तो इस मंत्र को आप इस तरीके से बोलेंगे। ओम सृष्टिकर्ता पुत्री विवाह कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से आपको इस मंत्र को बोलना है। उपाय आपको उसी तरीके से करना है, जो मंत्र है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर बच्चे या बच्चियाँ स्वयं विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको इस मंत्र को इस तरीके से बोलना है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो इस तरीके से आप इस मंत्र को 21 बार बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको यह जो नींबू है जब आप मंत्र बोल दें उसके बाद में आपको यह जो नींबू है वो ले जाकर जो बहता हुआ जल है वहाँ आपको प्रवाहित कर देना है, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है तो आप उस स्थिति में आपके घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के पास में आप इस नींबू को रख सकते हैं। अगर आपके पास पीपल का पेड़ भी नहीं है तो आप कहीं पर भी जो प्लॉटिंग वगैरह होगी, मिट्टी होगा, वहाँ पर आप थोड़ी सी मिट्टी को खोदकर और यह जो नींबू है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से दबा सकते हैं और शीघ्र विवाह की कामना कर सकते हैं। इस उपाय को करने से विवाह में जो भी परेशानी आती है, शादी नहीं हो पाती है, लग्न किसी ने बांध रखा है, तो सारी की सारी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है और जो ग्रह दोष होते हैं वो विवाह के लिए वो कमज़ोर हो जाते हैं और जिस भी ग्रह के कारण शादी में अड़चने आ रही हैं तो वो ग्रह मजबूत हो जाता है, शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। साथ ही साथ जो वैवाहिक जीवन होता है वो भी सुखमय रहता है। तो आप 3 मंगलवार के दिन इस उपाय को करके जरूर देखिए, विवाह में जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।